हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रदर्शन के प्रकार बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्रदर्शन है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको प्रदर्शन के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जन पहुँच विधियों से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जन पहुँच विधि उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको जन पहुँच विधियों के बारे में बताना है और उसको विस्तार से समझाना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दृश्य साधनों के बारे में उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो दृश्य साधन है, यहाँ पे आपको दृश्य साधनों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, टेलीविजन का महत्व बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो टेलीविजन है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको टेलीविजन का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कठपुतली का महत्व बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो कठपुतली है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको कठपुतली का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियो का महत्व बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो रेडियो है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको रेडियो का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार की आवश्यकताओं के प्रकार बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो परिवार की आवश्यकताएं हैं कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे आपको परिवार की आवश्यकताओं के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आवास से क्या अभिप्राय है, यहाँ पे आपको आवास के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रकार बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो दृश्य श्रव्य सामग्री है कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे आपको दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चार्ट तथा पोस्टर में क्या अंतर है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो चार्ट है तथा जो पोस्टर है इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको चार्ट तथा पोस्टर में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वनिर्मित मकान के लाभ बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वनिर्मित मकान होता है उसके क्या लाभ होते हैं, यहाँ पे आपको स्वनिर्मित मकान के लाभ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, छपित माध्यम से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो छपित माध्यम है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको छपित माध्यम के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आवास का महत्व बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो आवास है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको आवास का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आवासीय आवश्यकताओं के कारक क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आवासीय आवश्यकता है उसके कारक क्या है, यहाँ पे आपको आवासीय आवश्यकताओं के कारक बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मकान बनवाने के लिए स्थान चुनाव और खरीदने के कानूनी पक्ष को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मकान बनवाने के लिए स्थान चुनाव के बारे में बताइए और खरीद के कानूनी पक्ष को समझाइए। यहाँ पे आपको मकान बनवाने के लिए स्थान चुनाव के बारे में बताना है और कानूनी पक्ष को भी समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भवन की नियमित देखभाल क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भवन है उसकी नियमित देखभाल क्यों आवश्यक है, यहाँ पे आपको भवन की नियमित देखभाल के बारे में बताना है और उसकी व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आमुख क्या है, विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि आमुख क्या है, यहाँ पे आपको आमुख के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आंतरिक सज्जा से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो आंतरिक सज्जा है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको आंतरिक सज्जा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह सज्जा के आधारभूत सिद्धांत क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गृह सज्जा है उसके आधारभूत सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको गृह सज्जा के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुरूपता का अर्थ बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुरूपता है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको अनुरूपता का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजाइन के तत्वों को समझाइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो डिजाइन है उसके कितने तत्व हैं, यहाँ पे आपको डिजाइन के तत्वों को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सज्जा में डिजाइन का क्या महत्व है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सज्जा है उसमें डिजाइन का क्या महत्व है, यहाँ पे आपको सज्जा में डिजाइन का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्नीचर के चुनाव को समझाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो फर्नीचर है उसका चुनाव कैसे किया जाता है, यहाँ पे आपको फर्नीचर के चुनाव को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह सज्जा के उपसाधन में प्राकृतिक वस्तुओं का क्या योगदान है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो गृह सज्जा के उपसाधन है, यहाँ पे आपको बताना है कि गृह सज्जा के उपसाधन में प्राकृतिक वस्तुओं का क्या योगदान है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार शिक्षा का महत्व बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार शिक्षा है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको प्रसार शिक्षा का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन
क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, परिभाषा सही समझाइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है, यहाँ पे आपको अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसको परिभाषा सही समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभियान पे टिप्पणी लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो अभियान है, यहाँ पे आपको अभियान पे टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार में सहायक तत्वों के बारे में बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार है, यहाँ पे आपको संचार में सहायक तत्वों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, परिवार की आवासीय आवश्यकताएं क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है जो परिवार है, यहाँ पे आपको बताना है कि परिवार की आवासीय आवश्यकताएं क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरे क्वेश्चन दिया हुआ है, घर में स्थान विभाजन किस प्रकार सामान्यतः होता है, वर्णन कीजिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि घर में स्थान विभाजन किस प्रकार होता है, सामान्यतः स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि घर में स्थान विभाजन किस प्रकार होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कला के तत्वों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कला के तत्व हैं, यहाँ पे आपको कला के तत्वों का विस्तृत वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजाइन से आपका क्या तात्पर्य है, डिजाइन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि डिजाइन से आपका क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको सबसे पहले डिजाइन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको डिजाइन के सिद्धांतों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्नीचर का महत्व बताइए। फर्नीचर चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर का महत्व बताइए। यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्नीचर का महत्व बताना है, उसके बाद आगे आपको फर्नीचर चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार शिक्षा के दर्शन का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार शिक्षा है, यहाँ पे आपको प्रसार शिक्षा के दर्शन का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार के प्रमुख तत्व हैं, यहाँ पे आपको संचार के प्रमुख तत्वों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार की विभिन्न विधियों के बारे में बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार है, यहाँ पे आपको संचार की विभिन्न विधियों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।